Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, मेरा जो पहला वीडियो है इससे पहले जस्ट आप देखेंगे तो उसमें मैंने ये जो कनेक्शन किया था उसके अंदर 5 लूप था। 1 2 3 4 और 5 लूप था, और लेकिन इसमें मेरा 6 लूप है। चूँकि वाइंडिंग हमारा 6 लूप उस समय भी था, हमने ये जो है 5वां यूज़ नहीं किया था, यानी 5वें की जगह पर ये लास्ट वाला को 5वां मानकर यूज़ किया था। लेकिन ये 280 वोल्ट के लिए आप ये 6 लूप भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी ट्रांसफार्मर जो आपको 60 वोल्ट के लिए वाइंडिंग का जो डाटा दिखाने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा करने के पहले कुछ डिस्कस कर लूँगा कि थोड़ा सा समझ में और ज़्यादा आ जाए। कल जो मैंने बदलाया था वो कंपनी के डाटा के हिसाब से उसका कनेक्शन ये है, ठीक है। ये मैंने कल ये डाटा क्लियर किया था 92 वोल्ट, 136 वोल्ट, 166 वोल्ट और 200 वोल्ट, और यहाँ 5 लूप है। इस प्रेजेंट में मैंने क्या किया है कि यहाँ 195 का एक लूप निकाल दिया है, और 200 वोल्ट तो ये है ही, 20 से एक 195 के लिए भी मैंने निकाला है। और 195 के लूप को हमने ये जो शॉर्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जो शॉर्ट है 3rd रिले का NO और 4th रिले का NC, तो ये जो है 5वां तो ये NC पर जा ही रहा है। ये शॉर्ट मैंने हटा करके ये जो है यहाँ से 5 नंबर लूप निकाला है 195 के लिए, और ये लूप जो है हमने इस शॉर्ट को हटा के NO पर कर दिया है। तो ये भी कनेक्शन बेहतर काम कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा दिखला दिया। कल तो मैंने कंपनी के ही डाटा के हिसाब से बनाया था, आज मैंने ये 5 वोल्ट इसके लिए अलग से निकाल दिया, जिससे कि रेगुलेशन बेहतर हो जाता है। तो अब हम इस ट्रांसफार्मर को कैसे बनाएंगे, तो आप एक चीज़ देखें कि यहाँ 62 वोल्ट के लिए ये वाइंडिंग किया गया है, यानी कॉमन से लेकर के 1 नंबर लूप तक जो वाइंडिंग है वो 62 वोल्ट के लिए है। जब आप 62 वोल्ट यहाँ सप्लाई देंगे तो फर्स्ट लूप पे आएगा, फर्स्ट लूप तो 62 वोल्ट देंगे ही, यहाँ जो है फर्स्ट लूप यहाँ पर देंगे 62 वोल्ट, तो आपको सेकेंड लूप पर आएगा 92 वोल्ट, 36 वोल्ट, 166 वोल्ट, 195 वोल्ट और 200 वोल्ट। चूँकि 6 लूप मैंने यहाँ कर दिया है। ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, और अभी हम जो इसमें वोल्टेज दे रहे हैं वो 60 वोल्ट के लिए आ रहा है, ठीक है। और देखिए 60 वोल्ट आने पर ये 205 वोल्ट गया है, यानी देखिए 60 वोल्टेज पर 230 के आसपास जा रहा है। यानी अभी तक ये रिले देखिए मैंने जानकर खोल दिया है कि ये ऑपरेशन आपको दिखे, ये रिले जब कट ऑफ हो तब आपको दिखे। यानी कि ये जो रिले है जो मैंने 60 वोल्ट पर जो अभी सप्लाई दिया है वहीं से जा रहा है अभी सप्लाई इस पूरे स्टेबलाइजर को, और देखिए ये कट लिया, यानी कि अभी जो है मेरा 4th रिले वर्क किया और इसे एक स्टेप नीचे ले गया। यानी अभी हमारा वोल्टेज जो है वो लगभग इनपुट 70 के आसपास है। और फिर ये जब 84 वोल्ट के पास गया है तो ये रिले ऑन हो गया है। यानी जो 62 वोल्ट जो वहाँ लिखा हुआ है इसके लिए करीब करीब हमें 88 वोल्ट का वाइंडिंग करना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि 62 वोल्ट के लिए मुझे यहाँ 88 वोल्ट का वाइंडिंग करना होगा, क्योंकि ये रिले ऑपरेट हो रहा है 88 वोल्ट इनपुट आने के बाद। यानी यहाँ के बाद फिर ये चेंज होता है और 220 पर आउटपुट को ले आता है। तो इसी तरह से हर लूप के लिए एक वोल्टेज आपको बढ़ा के ही चलना होगा कि वो उसका स्टेज ऑपरेशन का क्या है। चूँकि यहाँ तक हमें वोल्टेज आ रहा है 62 वोल्ट पर, 62 वोल्ट से लेकर के 88 वोल्ट तक।
और इसके बाद वो टैप चेंज हो जाता है, यानी ये फिर 90 वाले पर 92 वोल्ट वाले पर सेलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब इसका मैं ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। ये कार्ड के साथ आपको मिलेगा जिसमें ये बनाया गया है 5 लूप के लिए, लेकिन मैं यहाँ आपको 5 लूप और 6 लूप दोनों इसमें बतला दे रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर जैसे यहाँ से आप वाइंडिंग करते हैं तो ये जो है कॉमन हो गया, और कॉमन से यहाँ जो है ये वाइंडिंग 62 वोल्ट के लिए आपका होगा, यानी ये फर्स्ट लूप हुआ। और सेकंड लूप जो है वो आपका 92 वोल्ट के लिए होगा, और ये 62 वोल्ट तो है ही। तो इसके बाद जो वाइंडिंग है मैं अलग अलग कॉइल निकाल दे रहा हूँ। ये 30 वोल्ट के लिए होगा, और इसके बाद तीसरा जो है यानी ये कॉइल 44 वोल्ट के लिए वाइंडिंग होगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा 136 वोल्ट। यानी आप यहाँ पर और यहाँ निगेटिव यानी न्यूट्रल और यहाँ फेज देते हैं 62 वोल्ट, तो आपको इस लूप पर 30 वोल्ट मिलेगा, इस लूप पर 44 वोल्ट मिलेगा। यानी अगर इसको आप कैलकुलेट करते चलेंगे तो यहाँ 92 वोल्ट मिलेगा, यहाँ 136 वोल्ट मिलेगा। और फिर इसके बाद ये हो गया चौथा लूप, और ये हो जाएगा 166 वोल्ट के लिए, और ये जो वाइंडिंग होगा 30 वोल्ट के लिए होगा। और ये जो पांचवा लूप है ये हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये 34 वोल्ट का होता तो यहाँ मैंने क्या किया है, इसे 29 वोल्ट का ले लिया है। और यहाँ पर आपको 195 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ जो है आपका छठा लूप है जो कि 5 वोल्ट के लिए है, और यहाँ 200 वोल्ट मिलेगा। हमने पिछले वीडियो में ये 4 नंबर इसे यूज किया है, और 6 नंबर के जगह 5 नंबर इसको यूज़ किया है। ये लूप हमने यूज़ नहीं किया था, लेकिन चूंकि मैं वाइंडिंग में ये सारा दे रहा हूँ कि आप इसे 6 लूप पर भी कनेक्शन कर सके, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है। अब इसके लिए हम एक आसान सा तरीका दिखाया था कि 62 वोल्ट देने के बाद रिले जो हमारा फर्स्ट रिले 88 वोल्ट पर जाके वो अगला लूप चेंज किया, वोल्टेज को सेलेक्ट किया, यानी वहाँ पर ये जो कॉइल का वाइंडिंग है 88 वोल्ट के लिए करना है। तो अब इसे इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से मैं ऐसे शो कर दे रहा हूँ। हाँ, और दूसरा जो है यहाँ आप देखेंगे 0 to 20 वोल्ट, ये जो है किट के लिए है, 24 वोल्ट रिले यूज़ के लिए है। यहाँ आपको 24 वोल्ट रिले ही यूज करना है, और 0 to 20 वोल्ट यहाँ सप्लाई चाहिए। तो यहाँ कंट्रोल किट के लिए 0 to 20 वोल्ट। अब इसी के आधार पर मैं आगे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ 62 वोल्ट के लिए हमें कितना चाहिए, 88 वोल्ट का वाइंडिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ 88 वोल्ट के बाद ये ऑपरेट होता है। ठीक उसी तरह फिर मुझे यहाँ पर 30 वोल्ट के लिए ये फर्स्ट लूप निकल गया, 88 वोल्ट के बाद ये सेकंड लूप निकलेगा। यहाँ हमें क्या करना है, 42 वोल्ट के लिए वाइंडिंग करना है। फिर यहाँ हमें ये ट्रांसफार्मर का मैंने, इसके बाद हमें 61 वोल्ट के लिए वाइंडिंग करना है, जो तीसरा लूप होगा। और फिर इसके बाद मुझे 42 वोल्ट के लिए वाइंडिंग करना है, जो हमारा फोर्थ लूप होगा। और इसके बाद फिर यहाँ 39 वोल्ट के लिए वाइंडिंग करना है, जो हमारा फिफ्थ लूप होगा। और यहाँ हमें 8 वोल्ट के लिए वाइंडिंग करना है, जो हमारा सिक्स्थ लूप होगा। अब देखिए कि ये जो ट्रांसफार्मर, ये तो वोल्टेज हो गया। अब एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ कि मुझे 5 kVA के लिए ये तैयार करना है। तो मैं
8 नंबर कोर ले रहा हूँ और इसकी स्टैकिंग हाइट यानी 4 इंच है, यानी बोबिन का जो साइज है वो 4 इंच है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, चूँकि इस कोर के बीच का जो ये लिम्ब होता है वो होता है ये 2 इंच। 4 इंच इसकी स्टैकिंग हाइट हुई तो 4 दूनी 8 इंच इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो 7.5 का जो फार्मूला है वहाँ पर मैं 7.5 नहीं ले करके 7.7 लेता हूँ, तो और 8 से उसे डिवाइड करता हूँ तो हमारा जो आता है, तो ये क्रॉस सेक्शनल के हिसाब से टर्न पर वोल्ट जो है हमारा 0.96 आ रहा है। क्योंकि 7.7 में आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.96 आ गया। पर ये किसी भी 8 क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका भी 8 इंच होगा उस पर सेट करेगा। तो उसी तरह से मैंने 88 वोल्ट के लिए ये 85 टर्न होगा, 88 इंटू 0.96। उसी तरह 42 वोल्ट के लिए 40 टर्न आएगा। तो इस तरह से आप वोल्ट के लिए ये अप्लाई हो गया। अब ठीक इसी तरह जैसे हमने 62 वोल्ट के लिए यहाँ 88 वोल्ट यूज़ किया है, तो यहाँ 24 वोल्ट के लिए मुझे यानी 27 वोल्ट चाहिए। तो 27 और इसको हमें इसके साथ गुना कर देना है 0.96 के थ्रू। तो यहाँ आएगा आपका 26 टर्न और ये आपके रिले ऑपरेटिंग के लिए जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे 24 SWG वायर यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा वायर के लिए यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो है यहाँ तक यानी 192 यहाँ 92 वोल्ट तक जो है एम्पियर थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो यहाँ हम स्टार्ट से लेके 92 वोल्ट तक 11 SWG यूज़ कर लें। और अब यहाँ से जो आगे हम वाइंडिंग करेंगे यानी 2 नंबर लूप के बाद जो कॉइल बनेगा यानी 1 2 3 4, ये सारे लूप का जो वाइंडिंग है आप चाहें तो 12 SWG यूज करें तो बेस्ट होगा, और अगर 13 भी कर लेंगे तो ये चलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये बेहतर काम करेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।